सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की छठी वल्ली, और छठी वल्ली में 2 श्लोक कल तक हमने पूरे कर लिए थे। आज क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरा श्लोक लेते हैं। भयादस्य अग्नेस्तपते भयातपते सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धायते पंचमः। इसका भावार्थ है, उसी के भय से अग्नि तपती है, उसी के भय से सूर्य तपता है, इंद्र वायु उसी के भय से काम करते हैं, मृत्यु भी उसी के भय से भागा फिरता है। अब इसको ये समझें, वैसे तो मृत्यु से सभी भागते हैं और उसी के भय से अग्नि तपती है। कहने का मतलब है, अग्नि का स्वभाव है, जिस तत्व में भी अग्नि होती है उसका स्वभाव है तपना, ताप होता है उसके अंदर छिपा हुआ। और सूर्य में तो जग विदित, जग जाहिर, सबको ताप दिखाई देता है। तो सूर्य का तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें ताप दिखाई नहीं होता, लेकिन उनके अंदर हिडन ऊष्मा छुपी होती है, जिसे कहते हैं लेटेंट एनर्जी, उसके अंदर छुपी होती है, तो वो ताप होता है। लेकिन सूर्य के अंदर तो स्वाभाविक तौर पे दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य इसको ऐसे समझें, उसी के भय से अग्नि तपती है, उसी के भय से सूर्य तपता है, इंद्र वायु उसी के भय से, यानी जितने भी देवता हैं सब उसी की वजह से कार्य कर रहे हैं। अग्नि में जो अग्नि का गुण स्वभाव है वो उसकी वजह से है, सूर्य में जो तेज है, जो ताप है, ये उसकी वजह से है। और उसी के भय से ये किसी इसमें जो भावार्थ दे रखा है उसको मैं उस तरीके से न कह के इस तरीके से कह रहूँगा, इंद्र और वायु उसी के भय से काम करते हैं। देखिए, देवता में शक्ति स्वरूप होते हैं देवता, तो उसी के भय से काम करना, अगर ये गुण स्वभाव देखने तो ये है कि इनको जब भी अभिमान हो जाता है देवत्व को, तो ईश्वर इनके अभिमान को एक क्षण में क्षण भंगुर कर देते हैं, जो कि हमने देखा था इसमें प्रथम वल्ली के अंदर, द्वितीय वल्ली के अंदर, कि अच्छी क्या वो एक तिनका भी नहीं हटा सके। लेकिन देवता सदा ही शक्ति स्वरूप रहते हैं, और जब ये उस बात को ये भी समझते हैं, जानते हैं कि इनका अस्तित्व परमात्मा की वजह से है, तो ये निश्चित तौर पे क्रियाशीलता जो इनकी रहती है, देवत्व की भी, डिवाइन पावर्स की भी, ये उसी की वजह से रहती है, उसी सत्ता की वजह से रहती है, जो ईश्वरीय सत्ता जिसे हम कहते हैं। तो मृत्यु भी उसी के भय से काम करता है। मृत्यु का है कि मृत्यु से सभी भय खाते हैं, मृत्यु से तो सभी भय खाते हैं, लेकिन मृत्यु का स्वरूप है। तो जितने भी स्वरूप इस जगत में एग्जिस्ट करते हैं और जिनके बारे में कथन कहा जाता है, समझ लीजिए उन सब की एग्जिस्टेंस है उस परमात्मा की वजह से। दे ऑल आर एक्टिव बिकॉज ऑफ दैट ऑलमाइटी। इसीलिए ईश्वर का नाम है एक सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी, कि उससे शक्तिशाली कोई नहीं, वो सबसे शक्तिशाली है। तो जितना भी जगत आप देखते हो, ये सब उसी के अधीन कार्य कर रहा है। इसको ऐसे समझें। एक और श्लोक लेते हैं। यह चेदस्कद बोद्धुम प्राक शरीरस्य वेश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इसका भावार्थ है, शरीर के छूट जाने से पहले इस जन्म में अगर उसे जान लिया, तो इस सृष्टि के बाद नए सिरे से जब सृष्टि उत्पन्न होगी तभी जीवात्मा शरीर धारण करता है, पहले नहीं। अथवा स्वर्गलोक में शरीर धारण करता है, इसमें नहीं। अच्छा, ये श्लोक जो है ना, इस श्लोक को सत्यापित किया है केन उपनिषद ने और बृहदारण्य के उपनिषद ने भी। और
कठोपनिषद के अंदर तो है ही इसका प्रसंग। यानी ये 3 उपनिषदों के अंदर में एक ही बात को सत्यापित किया है, और वेद में तो है ही ये। तो इस बात को वेद सत्यापित करते हैं, इस बात को केन उपनिषद सत्यापित करता है, इस बात को बृहदारण्यक उपनिषद सत्यापित करता है, और कठोपनिषद स्वयं इस बात को कहता है कि शरीर के छूट जाने से पहले इस जन्म में अगर उसे जान लिया तो केन उपनिषद में क्या है इसके आगे कि जान लिया तो ठीक, न था विनाशी विनाश। विनाशी विनाश ये है, उसमें इसलिए कहा है कि वहां पे भी मैंने समझा दिया था, लेकिन इसमें जो चर्चा दी गई है उसको मैं बताता हूं। तो इस सृष्टि के बाद नए सिरे से जब सृष्टि उत्पन्न होगी तभी जीवात्मा को शरीर धारण करता है। अब इसको समझिए, उसमें जो बात कही गई थी केन उपनिषद के ऋषि ने कि इस जन्म में जान लिया तो ठीक, अन्यथा विनाशी विनाश। और इसमें जो बात कही जा रही है कि इसके बाद फिर मौका सिर्फ तब मिलेगा जब नई सृष्टि का निर्माण होगा। तो विनाशी विनाश है। क्यों इस बात को कही गई कि आज प्रकृति जिस स्पंदन के तल पर है, और उस समय जब प्रकृति स्पंदन के तल पे थी, अगर उस प्रकृति स्पंदन के तल पे जब आपका जन्म हुआ था वो संस्कार आप हैं, तो आज की तारीख में उन लोगों को जन्म लेने की कोई संभावना नहीं बन सकती, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उनकी प्रकृति गुण स्वभाव बहुत डिफरेंट थे आज के प्रकृति गुण स्वभाव के अनुसार। इसीलिए सदा कहा गया है कि इसमें जो है ना, रामायण में देखो मनुष्य तन को कितना दुर्लभ कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। सारे ऋषि उपनिषदों के, वेदों के, या किसी भी अच्छे ग्रंथ को देख लो, सब में एक बात की चर्चा अवश्य है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो आज की तारीख में जिन लोगों को मौका मिला है, जन्म मिला है, उनको यही मौका है सबसे अच्छा, क्योंकि फिर जो है ना आगे प्रकृति जैसे जैसे जागृत अवस्था में आती चली जाती है और इसका काल पूरा होता है, उस समय के प्रकृति गुण स्वभाव अगर नहीं मैच करते मनुष्य जन्म के, तो आपको मनुष्य जन्म कभी नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरी योनियों में जरूर आप भटकते फिरोगे, जैसे पशु कीट पतंग, वो जो है ना जैसे जैसे कर्म किए होंगे। निश्चित तौर पर मनुष्य जन्म नहीं मिल पा रहा है तो उसका कारण है कि उसके बुरे कर्मों का कारण परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका मतलब फिर उस प्रकार की योनियों में जीवन जाएगा, या फिर भटकाव में जीवन जाएगा। ये बहुत बड़े प्रसंग है कि इन पर फिर चर्चा की जाए तो ये बहुत बड़े विषय हैं, लेकिन सूक्ष्म में समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। क्या तो जीवन फिर भटकाव में जाएगा या निम्न स्तर की योनियों में जाएगा, लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य जन्म के लिए जिस समय अवस्था मिली है उसी समय व्यक्ति को जागना चाहिए और स्वयं के स्वभाव को, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, स्वयं क्या है, इस सबको जानने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। इस बात को 4 उपनिषद के ऋषि और वेद ने स्वयं सत्यापित किया है। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह भी कही गई है कि या फिर ये आपको मौका मिलेगा, कब ये मौका मिलेगा, जब दोबारा से इस सृष्टि की रचना होगी। इसके पीछे बात यह है कि इस जन्म में अगर जान लिया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है आपने जितने भी अपने कार्मिक अकाउंट थे, चाहे वो अच्छे थे चाहे बुरे थे, अच्छे हैं तो जीवन में जो ऐश्वर्य आपने पाना चाहिए था वो पा लिया, इसलिए ऐश्वर्य से भी नहीं बंधना है। और जितने आपके जो है ना कष्टदायी जीवन गया है, तो वो जो दूषित जितने भी परिणाम थे उनको आपने जो है ना सबको काट दिया। तो इसमें अच्छे भी संस्कार और बुरे भी संस्कार सबको पूरी तरीके से समाप्त करना होता है, तो मोक्ष की अवस्था मिलती है। पूरी तरीके से इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस हो जाते हो तब प्रकृति के साम्य अवस्था में पहुंचते हो, और उस साम्य अवस्था में तो निश्चित तौर पर प्रकृति की जब साम्य अवस्था में पहुंच गया जीव, तो उसको अब जन्म लेने की आवश्यकता क्या रह गई। मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात कर रहा हूं।
जब साम्य अवस्था प्रकृति की जो सूक्ष्म अवस्था है उसमें पहुंच गए तो नया जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं बचा। फिर नया जन्म के लिए जब ऋषिका ऋषि कह रहा है कि जब सृष्टि दोबारा से निर्माण होता है, संचालन होता है, तो निश्चित तौर पर उस समय जो है ना जीवन क्रम को चलाने के लिए, जीवन क्रम को, इस प्रकृति के जीवन क्रम को चलाने के लिए फिर उन्हीं लोगों का जो पुण्य आत्माएं उस अवस्था तक पहुंच गए, इस प्रकृति की स्वयं की पोटेंसी की वजह, स्वयं की क्षमता की वजह से ऐसे लोगों को, पवित्र लोगों को ही जन्म मिलता है। इसलिए सबसे पहले वेद के ऋषि उत्पन्न हुए। तो प्रकृति फिर जो है ना उस पहले जो है ना अपने इस गुण स्वभाव रूप में आती है जो हमें दिखाई देता है, अग्नि जल वायु पृथ्वी ये साम्य अवस्था में, और उस अवस्था तक जहां तक जीवन पैदा होने की संभावना बन जाए उस अवस्था तक आ जाती है। और फिर उसके बाद स्वयं की क्षमता से ऐसे ज्ञानी ध्यानी पुरुषों की सृष्टि का क्रम उत्पन्न होना शुरू होता है। और सब ये अमैथुनी क्रिया से होता है प्रारंभिक में, जब तक कि इसकी पोटेंसी उस पवित्र अवस्था तक रहती है। फिर ये काल के अनुसार फिर मैथुन क्रिया द्वारा सृष्टि क्रम जीवोत्पत्ति का प्रारंभ होता है। और उसी समय से, जब से ये मैथुन क्रिया से प्रारंभ होता है, तो समझ लो इसकी अवस्था में क्षीणता इसमें भी आनी शुरू हो जाती है। ये है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण। तो निश्चित तौर पे ऐसी पुण्यात्माओं को फिर जन्म लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर जन्म लेने का उनका प्रारब्ध बनता है तो सिर्फ और सिर्फ उस कारण से बनता है, सृष्टि के दोबारा से इस संचालन को करने के लिए। यानी वो आनंद अवस्था में ही रहते हैं हर समय। अब ज्ञान जो व्यक्ति देता है उसके आनंद अवस्था को कोई छीन नहीं सकता कभी भी, वो हमेशा ज्ञान आनंदमय रहता है। इस मार्ग पर पहुंचने का लक्ष्य ही है कि तुम सदा आनंद की अवस्था तक पहुंच गए। फिर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तुम्हें समीकरण कारण कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की परिस्थिति डिस्टर्ब नहीं कर सकती। डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगी तुम बच जाओगे, बचने की कोशिश करोगे, जो तुम्हारी प्रकृति अनुकूल है उस हिसाब से आचरण होने शुरू हो जाते हैं। और हर समय जीवन में एक आनंद का रस भर जाता है, आनंदमय जीवन हो जाता है। फिर कोई कारण ही नहीं रहता दुख का। तो इसीलिए ऐसी फिर पुण्यात्माओं का जन्म उस समय सृष्टि के उस क्रम में होता है। इसलिए हमको सदा ही उसी लक्ष्य को पाने की प्राप्त करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम नमस्ते।